हरियाणा से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा में लॉबिंग शुरू हो गई है। इसराना से विधायक चुने जाने और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार के इस्तीफा देने से यह सीट खाली हुई है। कृष्णलाल पवार वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वंचित समाज के लोगों ने जिस तरह पार्टी पर भरोसा किया और भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, उसे देखते हुए भाजपा राज्यसभा में किसी वंचित समाज के नेता को ही भेजने पर विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव में टिकटों के कम आवंटन तथा सरकार में कम प्रतिनिधित्व के चलते वैश्य समाज की दावेदारी भी राज्यसभा की सीट पर बनी हुई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट को खाली घोषित कर दिया है। इस सीट पर चुनाव प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। कृष्णलाल पवार ने पानीपत के इसराना से विधायक बनने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को वह हरियाणा की नायब सैनी सरकार में विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बन गए। कृष्णलाल पवार का बतौर राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक था, जिसके चलते अब एक सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में वंचित समाज से कृष्णलाल पवार और कृष्ण कुमार बेदी 2 मंत्री हैं। भाजपा यदि किसी दलित नेता को राज्यसभा में भेजना चाहेगी तो इसके लिए सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यव्रत जरावता का नाम मजबूती से लिया जा रहा है। जरावता गुरुग्राम जिले की पटौदी विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं। इस बार उनका टिकट कट गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया का नाम भी दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली स्वयं राज्यसभा जाने के प्रयास में हैं। भाजपा यदि किसी ब्राह्मण को राज्यसभा भेजेगी तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नाम पर विचार किया जा सकता है। भाजपा ने इस बार महेंद्रगढ़ से उनका टिकट काट दिया था। कांग्रेस से आकर भाजपा में पैठ बना चुके पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा पहुंचने के लिए भाजपा के दिल्ली दरबार के नेताओं के संपर्क में हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई इस बार आदमपुर से चुनाव हार गए हैं। वैश्य समाज को इस बार विधानसभा में कम प्रतिनिधित्व मिला है। भाजपा ने इस बार के चुनाव में वैश्य समाज के 3 नेताओं के टिकट काट दिए हैं। पिछले चुनाव में वैश्य समाज के 8 नेताओं को टिकट दिए गए थे, मगर इस बार गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, सोनीपत से कविता जैन और पलवल से दीपक मंगला के टिकट काटकर 5 को ही टिकट दिए गए हैं। जिन 5 वैश्य नेताओं को टिकट मिले हैं उनमें डॉक्टर कमल गुप्ता, असीम गोयल और ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए हैं। वैश्य समाज के फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में अहम मंत्रालय मिले हैं। असीम गोयल मुख्यमंत्री कार्यालय में एडजस्ट होने के प्रयासों में हैं। ऐसे में वैश्य समाज से कविता जैन, दीपक मंगला और असीम गोयल के नाम राज्यसभा सदस्य के लिए चल रहे हैं।